धनबाद जिले के झरिया सिंदरी मार्ग पर इंदिरा चौक फुलारी बाग के समीप अचानक गोफ बन गया। इसमें पुराना बंद पड़ा 407 वाहन 15 फीट नीचे जमीन में समा गया। रियाज मियां की दुकान के पीछे करीब 10 फीट व्यास में जमीन धंस गई। गोफ बनने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बस्ती के लोगों में भय व्याप्त है। सूचना मिलते ही झरिया इंस्पेक्टर शशि रंजन कुमार दलबल के साथ पहुंचे और घटनास्थल से लोगों को खदेड़ा। पुलिस ने घटनास्थल पर लोगों को जाने से रोक दिया है। इंस्पेक्टर ने लोधना जीएम निखिल बी त्रिवेदी को मोबाइल पर घटना की सूचना दी गई। इधर घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल के प्रति आक्रोश जताते हुए नारेबाजी की। कहा कि प्रबंधन की उदासीनता के कारण घटना हुई है। सूचना मिलने के बाद भी शुक्रवार की रात में बीसीसीएल अधिकारी नहीं पहुंचे थे। हालांकि शनिवार की सुबह में अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, वहीं रेस्क्यू कर 407 गाड़ी को बाहर निकाला गया। 08 साल पहले की घटना की याद ताज़ा हो गई, जब भू धसान से बने गोफ में पिता पुत्र एक साथ जमीन में समा गए थे। उक्त घटना 24 मई 2017 की है, जब फुलारी बाग निवासी 39 वर्षीय बबलू खान अपने 10 साल के बेटे रहीम के साथ जिंदा जमींदोज हो गए थे। लोगों ने पिता पुत्र को बचाने के लिए 50 फीट लंबी रस्सी गोफ में डाली, लेकिन दोनों को बचा नहीं पाए। उस समय रेस्क्यू टीम ने 8 घंटे की मशक्कत के बाद 50 फीट मिट्टी की खुदाई कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। एक बार फिर आसपास के लोग भू धसान की खतरा से दहशत में हैं। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया और बीसीसीएल और जेआरडीए से डेंजर जोन में रह रहे लोगों के लिए सुरक्षित पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही कोलियरी के आसपास भूमिगत आग का खतरा कहाँ तक है, इसकी जाँच की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता जहां जाना और बसना चाहती है, लोगों को उसी के अनुसार बसाया जाए। आप जबरन किसी को बेलगुरिया नहीं बसा सकते। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि झरिया मास्टर प्लान बनाने के दौरान भी उन लोगों से कोई राय नहीं ली गई। वे झरिया के आम लोगों की लड़ाई लड़ती रहेगी। FND 24 न्यूज के लिए धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। 10 मिनट में हम लोगों ने उसको मशीन जो गाड़ी गई हुई थी उसको हम लोग सुरक्षित निकाल लिया बाहर। हमारे पास उपयुक्त मशीन है, उपकरण है, क्रेन से हम लोगों ने, और बहुत ट्रेन जो ऑपरेटर भी है बहुत ट्रेंड है, निकाल लिया सुरक्षित। किसी का जान माल का कोई हताहत नहीं हुआ। अब इसको भराई का काम अभी हम लोग पकड़ेंगे। अच्छा, भराई आप जो है कि इसका बालू रिफिल का काम है, ये कितना देर लगेगा इसको? ये 2 से 2.5 घंटे के बीच में सारा चीज़ लाइनअप हो जाएगा। रास्ता क्लियर हो गया है। अब उसके बाद वही काम बचा हुआ है। मेरा जो है अंतिम चरण का काम वही होगा। फाइनल आगे क्या करेंगे? जो कि यहाँ के आसपास के लोग हैं, इनको सुरक्षित व्यवस्था बसाने के लिए पहले तो जिनका आवंटन हो चुका है वो अपने आवास में जाएं, बेलगड़िया में जाएं, और इसका अगर सर्वे छूटा होगा तो उससे DRDA से आग्रह करके इसको सर्वे करवाना होगा और उसके बाद। लेकिन लोगों का जिस तरह से कहना है कि बेलगड़िया तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से जाने में 40 रुपये की भाड़ा लगता है, आने जाने में रोजगार की सुविधा में है, वाटर डंप कर रहा है, बहुत समस्या है वहाँ। देखिए, समाचार पत्र के माध्यम से हम लोग भी पढ़े हैं, सरकार इस पर बहुत अच्छी तरीके से सोच रही है और ये आपको निकट भविष्य में ये सब कुछ दिखाई पड़ेगा। अभी प्रेजेंट में मुख्य सचिव भी यहाँ पर पहुँची हुई है, वो कुछ दिखाई पड़ेगा आपको, अच्छा चीज़ कुछ दिखाई पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो भगवान को मतलब शुक्र हम लोग मनाएंगे कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। जो जिस तरह से गाड़ी अंदर चला गया, सोचिए कि दिन में अगर घटना होती तो निश्चित तौर से बड़ी घटना है। और इसका लापरवाही आप जानिए बीसीसीएल और लंबे समय से ये लोगों का सिलसिला जारी है। और जो उस समय हम लोग अच्छे से काम कर रहे थे, जिसका परिणाम है कि 6-7 साल चला और उसके बाद कोई देखभाल करने वाला था नहीं, जिसका आज देखिए कि किस तरह से बड़ा घटना घटा। फिलहाल तो अभी हम उस पर जाँच करवा रहे हैं कि कहाँ तक उसका स्थिति खराब है, जिसको हम लोग ठीक कर सकें और क्यों हुआ, किसके रीजन क्या है। अभी बालू भराई का प्रक्रिया शुरू है, अभी गाड़ी निकला है और बालू अभी काम लगा रहे हैं। और बालू के साथ साथ ये नाला भी एक जरिया है जो पानी अंदर जा रहा है, कुछ पानी बाहर जा रहा है, कुछ पानी अंदर जा रहा है, जिसके कारण बता रहे हैं कि पानी की वजह से भी कुछ हो रहा है। इसको भी हम लोग ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन पानी से ज़्यादा ये है कि पूरा कोलरी तो है ही, नुकसान है ही, कहाँ थक जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बीसीसीएल मैनेजमेंट को ये ध्यान देना चाहिए अपने पूरे कोलरी क्षेत्र में कि कहाँ उनका कमी हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, लोगों को कैसे लोगों को हम सुरक्षित रखें, ये उनका ध्यान
24 घंटा रहना चाहिए, जिस तरह से रहना चाहिए उस तरह से नहीं है, जिसका परिणाम है कि झरिया के लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। आज देखिए कि हम 24 घंटा से बस्ता कुला बंद कराएं, 10 घर बारिश की वजह से टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। BCCL मैनेजमेंट अभी तक सोच रहा है कि हम कहाँ दें। अरे भाई, हम लोग तो पब्लिक के अनुसार ही लड़ते हैं, वो जहाँ चाहेंगे उन्हीं के लिए हम लोग लड़ेंगे। और उनकी इच्छा है कि हम बेलगरिया ना जाके करमाटर जाए, तो भाई आप करमाटर दीजिए। आप हमसे पूछ कर बेलगरिया थोड़ी बनाए थे, जनता से पूछ कर थोड़ी बनाए थे। तो जनता जहाँ चाहेगी वहीं आप दीजिएगा, तभी हमारे झरिया के लोग जाएंगे, और नहीं तो बंद है। सब किसी का औकात नहीं है कि चालू करा पाए। दादा जी बताइए, यहाँ पर ऐसा कुछ आपको डर नहीं लगता है? डर लगो बेटा, तो की करी। तो क्यों नहीं जा रही है यहाँ से? कहाँ जहाँ सरकार ने आपके लिए बेलगड़िया में स्थान दिया है। बेलगड़िया में स्थान दिया है, हमको खाने के कुछ साधन नहीं है। हमरा 5 गो बाल बच्चा यहाँ है, तो हम अकेले जान का करेंगे। एक बेर हम रहे तो बीमार गिरे तो हमारे बच्चा लोग तो यहाँ था, तो खबर मिला तो हमको लाया, ना तो हम मर जाते हैं वहाँ। ना डॉक्टर है, ना हकीम है, ना कोई रोजगार करे के जगह, तो हम कैसे हम जिएंगे? हम तो हम अपन बाल बच्चा के पास रहते हैं, तो बाल बच्चा के पास रोटी खा लेते हैं। सरकार हम लोग को वो घर दे दिया है, तो कोई काम के नहीं दिया है बेटा। हम लोग को दे देता मुर्जा, तो हम लोग अपना कहाँ जा करके बना के रह सकते हैं। सरकार के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं? आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है नजमा।